सो हेलो एवरीवन, वेलकम हमारे नए वेबिनार में जिसके बाद अभी इस वेबिनार में हम बात करने वाले बुलियन कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये कंटिन्यूइंग वेबिनार होगा। लास्ट वेबिनार में हमने जनरल कमोडिटी में कैसे एंटर करते हैं, कैसे हम एंटर करके ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में बात करी। उसमें हम थोड़ा डीप जाएंगे। तो बुलियन कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम गोल्ड सिल्वर को ट्रेड करते हुए देखते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के भी हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अजय केडिया सर, जिनका मोर देन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आप इन्हें मीडिया चैनल जैसे कि जी बिजनेस और सीएनबीसी पे देख सकते हैं। आज जो भी वेबिनार में हमारे से बातें होगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस होगी। इसमें कोई भी रिकमेंडेशन हम नहीं देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि बुलियन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, बुलियन कॉम्प्लेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं, क्या चीजें प्राइस को अफेक्ट करती है कॉम्प्लेक्स में, और अगर आपको ट्रेड करना भी है तो कैसे आप स्टार्ट करें, क्या चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। तो अजय सर, वेलकम टू दिस वेबिनार। प्लीज आप अपना इंसाइट दीजिए कि कैसे बुलियन में हम स्टार्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जयतव्य। तो गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन। तो लास्ट हमने वेबिनार में हमने देखा था कि देयर आर एक्सचेंजेस इन इंडिया व्हिच हेल्प अस टू गिव अस अ प्लेटफॉर्म। तो हमने देखा एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, एनएसई, बीएसई, दिस आर एक्सचेंजेस। और एक्सचेंज के अंदर कहीं ना कहीं कमोडिटी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो हमने देखा था बुलियन के अंदर गोल्ड, सिल्वर, ये ज्यादा करके हम बुलियन में देखते हैं। एनर्जी के अंदर हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल। बेस मेटल में हमने देखा था कि कॉपर, जिंक, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, दिस आर द सम बेस मेटल्स व्हिच आर बीइंग ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। वहीं अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी में ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल सीड, स्पाइसेस, ये सब ट्रेड होते हैं। बट कहीं ना कहीं आज का जो फोकस पॉइंट है वो है बुलियन को लेकर। तो व्हाट इज बुलियन कॉम्प्लेक्स? तो बुलियन कॉम्प्लेक्स जैसे कि हम जानते हैं कोई भी प्रीशियस मेटल कैटेगरी में आता है उसे हम बुलियन में काउंट करते हैं। और एमसीएक्स में अगर हम बात करें जो लीडिंग हम बोल सकते हैं नॉन एग्री कमोडिटी में वॉल्यूम्स है। नो डाउट एनएससी के अंदर भी गोल्ड सिल्वर ट्रेड होते हैं, बीएससी में भी ट्रेड होते हैं। बट एज ए जस्ट एक केस स्टडी हम आज एमसीएक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बुलियन के अंदर गोल्ड फ्यूचर ट्रेड होते हैं, ऑप्शंस भी ट्रेड होते हैं, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। इनके दो तीन वेरिएंट है, चाहे गोल्ड फ्यूचर की बात करें, गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल, ये भी ट्रेड होते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करते हैं तो सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रो, ये भी मार्केट में ट्रेड होता है। दिस आर द वेरिएशन इन क्वांटिटी। बिकॉज जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं तो एक नॉर्मल गोल्ड फ्यूचर है वो 1 किलो का होता है। वहीं अगर हम मिनी की अगर बात करें तो मिनी का जो फ्यूचर होता है वो लगभग हम बात कर सकते हैं कि लेट्स से 100 ग्राम्स का है। ऐसे ही गोल्ड गिनी है, गोल्ड पेटल है जो ट्रेड होता है। तो कभी भी जब आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो दो तीन चीज आपको ध्यान देना रहता है। जैसे हम गोल्ड की जब बात करते हैं तो गोल्ड में वेरिएंट्स है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड गिनी है, गोल्ड पेटल है। सेकेंडली अवेलेबल ऑफ मंथ, कि कौन से मंथ अवेलेबल। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम गोल्ड बड़े फ्यूचर्स की बात करें जो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे आप बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, जहाँ पे फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ऐसे बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं और दो दो महीने से यहाँ पे ट्रेड होता है। वहीं अगर मिनी, गिनी और पेटल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 12 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। काफी फायदे हैं, स्प्रेड अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है, कैलेंडर स्प्रेड भी बन जाता है। एंड जब ऐसे वेरिएंट होते आते हैं तो हम रेशियोज में भी काम कर सकते हैं। जनरली लास्ट ट्रेडिंग डे जैसे कि हम जानते हैं सेम ही रहता है दोनों के अंदर। ट्रेडिंग टाइमिंग सुबह एमसीएक्स जो है या कमोडिटी मार्केट इंडिया में सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाता है और देर रात तक 11:30 या 11:55 तक ट्रेड करता है। 6 महीना हम देखते हैं कि विंटर्स के अंदर 11:55 तक का ट्रेड होता है, समर्स के अंदर 11:30 तक का ट्रेड होता है। ट्रेडिंग यूनिट की जैसे मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि गोल्ड अगर बड़ी की बात करें तो हम 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट यूनिट है, ट्रेडिंग यूनिट है, जहाँ पे आपको मिनिमम 1 किलो गोल्ड बाय करना रहता है। वहीं अगर दूसरी और अगर हम बात करें गोल्ड मिनी की तो वहां पे 100 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहीं फर्दर गोल्ड गिनी जो 8 ग्राम में, और गोल्ड पेटल जहां पे हम देख सकते हैं कि 1 ग्राम का ट्रेड होता है। अब ट्रेडिंग यूनिट तो 1 kg की है, बट जो भाव आता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या भाव कोट कर रहे हैं।
तो मिनिमम आप देखेंगे तो 10 ग्राम का, जनरली आप ज्वेलर के शॉप पे भी जाते हो तो 10 ग्राम का ही भाव बताता है कि 60,000 रुपए का भाव है सोना, तो 60,000 रुपए क्या, 10 ग्राम का भाव 60 ग्राम। लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है एक्सचेंज पे तो मिनिमम 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट लेना है। तो आप ये समझ के चलिए आपका टोटल वैल्यू जो हुई वो करीबन हो गई कि 1 किलो गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड हमारा 10 ग्राम का होता है। सिमिलरली मिनी के अंदर 100 ग्राम, गिनी के अंदर 8 ग्राम, और भाव भी 8 ग्राम का दिखता है, क्योंकि जो ज्वेलरी लाइन में भी आप जाओगे तो गिन्नी का जो भाव चलता है वो 8 ग्राम में चलता है। वही पेटल है जो एक तरह से एसआईपी का द्वारा, जैसे हम लोग एसआईपी करते हैं उस रूप में लोग काफी पेटल को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज जिस ढंग से भाव में तेजी आई है एकाएक पिछले 2-5 सालों में, तो जो बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकता है वहां पे एज गुड एज 1 ग्राम भी आप गोल्ड लेके चल सकते हो। मैक्सिमम ऑर्डर साइज 10 किलो का है। टिक साइज 1 रुपए का प्राइस मूवमेंट हम 10 ग्राम के ऊपर, या पेटल के केस में 1 ग्राम, या गिनी के केस में 8 ग्राम होता है। तो इस ढंग से आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हो कि आपको किस में ट्रेड करना है, वो आप चूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी के अंदर भी 3 वेरिएंट जनरली हम ट्रेड करते हैं। वन इज सिल्वर फ्यूचर, देन इट्स सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिल्वर मिनी, सिल्वर की बात करें तो मार्च, मई, जुलाई, सितंबर एंड दिसंबर, दिस आर द 5 कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर यूजुअली ट्रेडेड। वहीं अगर मिनी की बात करें तो मिनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त एंड नवंबर। तो अगर आप दोनों चीजों को मिक्स करते हैं तो आप ये देखेंगे 12 महीने में खाली जनवरी को छोड़ के सभी मंथ के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहते हैं। फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है कि ट्रेडिंग यूनिट जो है सिल्वर में 30 केजी का है, मिनी के अंदर 5 केजी और माइक्रो के अंदर 1 केजी, मतलब एज लो एज 1 केजी भी आप सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं। प्राइस जो कोट होता है वो रुपी पर केजी, मतलब 1 किलो का भाव कोट होता है। अगर हम भाव की बात करें, लेट से अभी चांदी का भाव लेट से 69,000 है, तो हमें पता है 69,000 1 किलो का भाव है। मैक्सिमम ऑर्डर साइज जो M6 पे है वो 600 किलो है। जो भी भाव हम बता रहे हैं वो एक्स अहमदाबाद का है। टिक साइज है वो 1 रुपए का। लिक्विडिटी काफी अच्छी है, तो कोई भी वीसीपी, वैल्यू चेन पार्टिसिपेट, मतलब चाहे स्टॉकिस्ट हो, चाहे ज्वेलर हो, वो चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, इनमें वो आराम से अपनी पोजीशंस एज लो एज 1 केजी इन केस ऑफ सिल्वर एंड एज लो एज 1 ग्राम फॉर गोल्ड बाय कर सकते हैं। देन अगर हम ज्यादा ये देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि गोल्ड में, सिल्वर में, या इनफैक्ट अगर हम बुलियन की बात करें तो ऐसे क्या फैक्टर्स है जो मार्केट को मूव करता है। तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट के लिए हम लोग न्यूज चैनल देखते हैं तो हमको पता चल जाता है कि इक्विटी मार्केट में तेजी आ रही है, मंदी आ रही है। तो सिमिलरली सभी न्यूज चैनल गोल्ड सिल्वर को कवर करते हैं। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको ढेरों अच्छी न्यूज मिल भी जाती है कि क्या क्या फैक्टर है। जैसे कुछ फैक्टर्स की मैं बात करता हूँ कि अबव ग्राउंड सप्लाई ऑफ गोल्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक सेल्स, रिक्लेम, स्क्रैप एंड ऑफिशियल गोल्ड लोन, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंट्रल बैंक जब गोल्ड को सेल या बाय करते हैं, एग्जांपल के तौर पे पिछले साल सेंट्रल बैंक ने लगभग 1000 टन से ऊपर की गोल्ड की बाइंग की थी। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फिजिकल मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई दिया और हमने एक अच्छी खासी रैली अब भी गोल्ड में आते हुए देखी है। सिमिलरली जब भाव में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी तेजी आ जाती है तो ज्यादा करके हम देखते हैं कि जो स्क्रैप है या रीसेल ऑफ गोल्ड बढ़ जाता है, तो वहां पे सप्लाई बढ़ जाती है। तो वो भी एक थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अगर हम हेजिंग इंटरेस्ट बाय प्रोड्यूसर एंड माइनर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार हम देखते हैं कि हेजिंग इंटरेस्ट प्रोड्यूसर का कैसा रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर वो हेजिंग एक्टिविटी बढ़ी हुई रहती है तो डेफिनेटली उसका भी इम्पैक्ट गोल्ड के प्राइसेस पे पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमी फैक्टर जो होते हैं, जैसे डॉलर का मूवमेंट, इंटरेस्ट रेट को लेकर, इकोनॉमी इवेंट, जैसे एक मोटा मोटी बताता हूँ, जैसे पिछले साल हमने रशिया यूक्रेन की लड़ाई देखी। तो लड़ाई के समय हम देखते हैं कि कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड को सपोर्ट मिल जाता है।
वहीं सेंट्रल बैंक का मैंने उदाहरण दे चुका हूँ। यूएस की इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो हम देखते हैं कि डॉलर में तेजी आ जाती है। यूएस की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है तो हम डॉलर में गिरावट आती हुई दिख रही। इंटरेस्ट रेट तो अभी आप देख सकते हैं फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड सभी अपने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि लिक्विडिटी कंजस आता है, इक्विटी मार्केट करेक्ट करता है और गोल्ड को वैसे पॉजिटिव होना चाहिए। बट टाइमिंग हम बोल सकते हैं इकोनॉमी को संभालने के लिए स्टेप लिए जाते हैं तो टेम्पररी गोल्ड पे गिरावट भी आती है। सेकेंडली इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो गोल्ड में सीजनैलिटी काफी मायने रखती है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यहाँ पे फिक्स्ड फेस्टिवल्स है, अक्षय तृतीया, धनतेरस, शादी ब्याह, ये जो चीजें होती है इनमें गोल्ड, फिजिकल गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। तो कभी भी मैरिज का टाइम है या फसल का टाइम होता है तो हम ज्यादा करके देखते हैं इंडिया में रूरल डिमांड जो है गोल्ड की वो काफी शानदार है। तो अगर मैं सम अप करता हूँ फैक्टर अफेक्टिंग को, तो आप ये देख के चल सकते हैं डॉलर का कोई भी मूवमेंट आता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे पड़ता ही पड़ता है। वहीं गोल्ड के अलावा डॉलर के अलावा भी अगर हम देखें तो डिमांड सप्लाई, सेंट्रल बैंक, इनका इम्पैक्ट पड़ता है। साथ में अगर हम चांदी की भी अगर बात कर लेते हैं गोल्ड के साथ साथ, तो चांदी भी एक तरह का इंडस्ट्रियल मेटल है। तो हम देखते हैं कि चाइना से फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ का डेटा अच्छा नहीं आया तो रिसेशन का फियर बन जाएगा, इंडस्ट्री ग्रोथ अच्छी नहीं है तो चांदी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। 2008 में हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आते हुए देखा, तब हमने देखा इनिशियली सोने और चांदी पे भी गिरावट दिखाई। बट जैसे कि हम जानते हैं रिसेशन है, इन्फ्लेशन फियर है, ये अगर कंटिन्यू रहता है तो सोने और चांदी दोनों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। पर्टिकुलरली अगर हम डेटा देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्शन फैसिलिटीज, तो अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइसेस में दबाव आएगा। कोई प्लांट क्लोज हो गया या इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग में है, इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। डिमांड है, फैशन है, कोविड का एग्जांपल ले लेते, कोविड में हमने देखा था सप्लाई कंसर्न था तो प्राइस को सपोर्ट मिला, बट साथ में डिमांड कंसर्न था इसलिए अपसाइड थोड़ा सा जाने के बाद मार्केट करेक्ट भी कर गया। तो ये जेनरिक जो न्यूज आती है, आप जो न्यूज चैनल में देखते हैं, ऐसी सारी न्यूज भी अगर आप देखोगे तो यू विल कम टू नो कि गोल्ड सिल्वर में हो क्या रहा है, क्या फैक्टर है। जैसे मैंने रिसेशन बताया, रिसेशन मतलब मंदी, मंदी के समय इक्विटी मार्केट करेक्ट करता है तो सोने में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इक्विटी और सोना इनवर्सली कोरिलेटेड है। देन 30 दीवार डोमेस्टिक मार्केट पे है तो उसका बाइंग इम्पैक्ट पड़ता है। इक्विटी मार्केट से गोल्ड सिल्वर इनवर्सली कोरिलेटेड है, तो इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो सोने और चांदी को सपोर्ट मिलता है, डॉलर के मूवमेंट पे सपोर्ट मिलता है। तो इस ढंग से हम देखते हैं कि प्राइजेस में एक अच्छा मूवमेंट जो भी बन रहा है, ये फैक्टर्स, और ये इजीली अवेलेबल है, चाहे इंटरनेट पे देख लीजिए, चाहे आप कोई भी बिजनेस चैनल लाइक जी बिजनेस, सिटी नाउ, सीएनबीसी, किसी को भी अगर आप देखोगे तो उस पर भी मिल जाता है। तो यहाँ तक तो जैसा भी हमने ऑलमोस्ट देखा कि क्या फीचर्स है और क्या फैक्टर्स है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जी सर, लेकिन हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया, आपने अच्छे से बता भी दिया। लेकिन एक मेरे को डाउट था, जो मेरे ख्याल से सारे बिगनर को एक बार तो आता ही है, कि अभी आपने बता दिया सिल्वर इन्वर्सली कोरिलेटेड है स्टॉक मार्केट से, डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। लेकिन अब मेरे को कल से स्टार्ट करना है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है, तो मैं क्या फैक्टर्स पढूं? जैसे स्टॉक मार्केट के लिए तो न्यूज भी होता है, कॉल भी आ जाते हैं, लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर को डिफरेंटली पढ़ना है तो क्या-क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे मैं स्टडी कर सकता हूँ बुलियन को बिफोर ट्रेडिंग? हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है। अगर हम बिफोर ट्रेडिंग की बात करें तो हम इसको बोलते हैं मार्केट में ट्रेड सेटअप कैसे लिया जाए। तो ट्रेड सेटअप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले भी जैसे ब्रीफिंग की थी, तो आज स्लाइड पे आप देख सकते हैं फिनविज करके एक वेबसाइट है। व्हाट एक्चुअली मैं कैसे करता हूँ ट्रेड, तो यहाँ पे आप देखेंगे फिनविज करके एक वेबसाइट है जो जनरिक हमें करेंसी और कमोडिटी का एक ओवरव्यू दे देती है। तो फिनविज में आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोना इंटरनेशनल में क्या ट्रेड कर रहा है, क्रूड क्या ट्रेड कर रहा है, डॉलर में कैसे मूवमेंट आ रहा है। तो फिनविज में जाके फ्यूचर्स करके जो इसका हेड है, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो ऐसा आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जहाँ पे आपको अदर मार्केट, बॉन्ड मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है, करेंसी कैसे ट्रेड कर रही है, इसका एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है। क्योंकि इंडिया में मार्केट का टाइमिंग 9 से रात को 11:30 या 12 बजे तक का है, तो हमें देखना पड़ता है कि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त कैसे ट्रेड कर रहा है। जैसे आप इक्विटी में ट्रेड करते हो तो हम क्या देखते हैं, नैस्डैक क्या ट्रेड कर रहा है, डाउ जोन्स कैसे ट्रेड कर रहा है, उसकी तर्ज पे ही हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी मूवमेंट बनते हुए देखते हैं। तो सिमिलरली
आपको फिनविज पे जाकर आप देखोगे मॉर्निंग में, तो यू विल कम टू नो कि ग्लोबल मार्केट में कैसे ट्रेड हो रहा है। देन एक बार आपका मार्केट पता चल गया, देन आपको देखना है कि इकोनॉमिकल डेटा क्या आने वाले हैं, बिकॉज जब हम सोने की बात कर रहे हैं तो डॉलर के मूवमेंट पे ट्रेड करता है, तो हमें देखना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो इम्पैक्ट, वो है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में मूवमेंट कैसे आता है, सब एक एग्जांपल है कि जापान से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आ रहा है। अब आप देखिए कि एक्सपेक्टेशन क्या था, 1 नहीं, ये प्रीवियस फिगर है 1, एक्सपेक्टेशन 3 था, बट डेटा आया 5। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमी अच्छी हो रही है। जब इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो आप मान के चलिए कि जो करेंसी है वो स्ट्रांग हो रहा है, तो जापानीज येन स्ट्रांग होगा। सिमिलरली अगर आप उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया का देखें, तो ऑस्ट्रेलिया में भी क्या हो रहा है, बिल्डिंग अप्रूवल्स, इसमें बहुत बड़ी तेजी आई है। तो वहां पे बिल्डिंग अप्रूवल्स बढ़ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ रही है। जब कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ती है तो गोल्ड के लिए नेगेटिव रहता है, बिकॉज गोल्ड अनसर्टेनिटी और इन्फ्लेशन में तेजी लाता है। बट आप देख रहे हो इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है तो गोल्ड के लिए मंदी है। सिमिलरली चाइना से हम देखो, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50 के ऊपर आ गया, अच्छा आ गया। तो जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो सोने के लिए नेगेटिव है। तो इस ढंग से आप फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, तो पहले हमने फिनविज से देखा कि ग्लोबल मार्केट क्या ट्रेड कर रहा है। देन फॉरेक्स फैक्ट्री से हम देख सकते हैं कि कितनी बजे कौन सा डेटा कौन सी करेंसी को इम्पैक्ट करेगा, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ डिसीजन मार्केट को कैसे मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इसके अलावा जैसे पहले हमने फिनविज से देखा मार्केट, ग्लोबल मार्केट का क्या सिनेरियो है, देन इकोनॉमिकल डेटा देखा। अब हम देखेंगे ट्रेड के लिए क्या करना चाहिए। तो व्हाट वी डू कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है या टेलीग्राम चैनल है या वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग आइडियाज मिल जाते हैं। ट्रेडिंग आइडिया आपको बताता है कि मार्केट में क्यों क्या चीज कैसे हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आज का ट्रेडिंग का रेंज जो रहेगा गोल्ड का, वो 57,590 से 58,620 के बीच में मार्केट ट्रेड करेगा। वहीं गोल्ड में हमने तेजी देखी क्योंकि डॉलर थोड़ा सा दबाव में था, जिस ढंग से यूएस से जो डेटा आए थे पीसीई इन्फ्लेशन के, वो थोड़े स्लोइंग दिखा रहे थे और इन्वेस्टर्स को डाइजेस्ट किया। साथ में देख रहे हैं फेड प्रिफर कर रहा है कि इन्फ्लेशन का जो गेन्स है वो थोड़े इंप्रूव हो जाए। वहीं फेड पावल के ऑलरेडी प्लेज दैट इंटरेस्ट रेट विल राइज अगेन दिस ईयर, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर को सपोर्ट मिलता है, जब डॉलर को सपोर्ट मिलता है तो सोना टूटता है। वहीं फिजिकल गोल्ड डीलर इन चाइना चार्ज द hefty प्रीमियम इन ओवर 3 months, मतलब प्रीमियम बढ़ रहा है, और प्रीमियम कब बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ रही है। तो चाइना से हमको ये पता चल रहा है कि स्लोली एंड स्टेडीली डिमांड इंप्रूव हो रही है। तो ट्रेड सेटअप में सबसे पहले फिनविज देख लीजिए, देन फॉरेक्स फैक्ट्री देख लीजिए डेटा के लिए, और ये हमारी जो फंडामेंटल्स है ये न्यूज हम मिल जाती है। अब ट्रेड के लिए आपको लेवल चाहिए, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा लेवल जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंट। तो पिछला क्लोज था 58,211 का सोने का, और चांदी का 70,030 का। तो लेट्स से चांदी की अगर हम बात करें, तो चांदी अगर आज 70,500 का लेवल अगर ब्रीच करती है तो डेफिनेटली हम 70,970 तक के लेवल देख पाएंगे। अदरवाइज प्राइजेस 69,250 से 70,500 के बीच में ही इर्द गिर्द मार्केट मूव करेगा। तो ये लेवल्स है, ये टेक्निकली कुछ साइंटिफिक तरीके से निकाला गया है, तो ये आपको मदद कर देता है। न्यूज को देखते हुए आप बता सकते हो मार्केट में तेजी है तो तेजी कहां तक आ सकती है। तो ये डेटा आपको उसके लिए मदद करता है, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, क्रूड हो, सभी में ये डेटा आता हुआ दिखता है। लेकिन अगर हम पहला स्टेप हमने लिया फिनविज का, यहाँ पे हम देखें ग्लोबल मार्केट क्या था, फिर इकोनॉमिकल डेटा, और फिर फंडामेंटल एंड लेवल देखे। अब लास्ट जो आ जाता है वो है टेक्निकल चार्ट। तो जब टेक्निकल चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक पिक्टोरियल फिगर देता है। तो आप देख सकते हैं मार्च के अंदर भाव लगभग 55,000 का था, फिर हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी और मई में भाव को 62,000 का लेवल छूते हुए देखा। सिंस देन अगर हम बात करें तो 62,000 से मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज का लेवल तोड़ते हुए, मेजर सपोर्ट को तोड़ते हुए अब कहीं ना कहीं 58,000 के आसपास है। प्राइजेस कुछ सपोर्ट जो देखे वो 200 मूविंग एवरेज का आ रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुआ है।
तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि अपवर्ड ट्रेंडिंग रेंज ही है अभी एज ऑफ नाउ। एक बार प्राइजेस 58 300-400 का लेवल ब्रीच हो जाता है तो डेफिनेटली हम 60 के करीब भी जाते हुए देखेंगे। तो इन दिस वे हम ट्रेड करते हैं। तो जब भी हमको कोई भी ट्रेड करना है तो वी मेक श्योर कि सबसे पहले ग्लोबल मार्केट क्या दिखा रहा है हमें, देन हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिकल डेटा क्या है, फिर फंडामेंटल पॉइंट्स क्या है एंड लेवल्स क्या है। इस ढंग से हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। ओवर टू जेतविया। जी, थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बिगिनर को एक जो डाउट होता है ट्रेड करने का या इन्वेस्ट करने का, वो इस पर्टिकुलर सेशन से क्लियर हो गया होगा, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर को लेके, जो काफी डिमांडिंग और पॉपुलर कमोडिटी में से एक है। तो बस कंक्लूड करने के लिए हमने आज यही पढ़ा कि एफएनओ ट्रेड होता है बुलियन में, बुलियन कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ट्रेड डिटेल्स आपने हमें अच्छे से समझाई गोल्ड और सिल्वर की, कि क्या होते हैं, कितने टिक साइज वगैरह आपने समझी, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गोल्ड और सिल्वर को वो भी आपने बताया, और एंड में आपने कंक्लूड करने के लिए हमें ढंग से समझाया कि कैसे हम स्टडी करें गोल्ड सिल्वर को, ताकि हम उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड कर पाए। आई होप जितने भी बिगनर ये देख रहे हैं सेशन, ये जितने भी लोग देख रहे हैं, उन्हें इनसे रिलेटेड डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड इसके अलावा थैंक यू सो मच अजय सर। एंड मैं चाहूंगा अगर आपको कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू अजय सर फॉर दिस। हम आते रहेंगे ऐसे वेबिनार्स के साथ कोई और कॉम्प्लेक्स को लेके, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच जेतविया।